आपने फोटो को ध्यान से देखा ही होगा, तो इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात करेगा। एक बार पढ़ देता हूँ, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मत्ती 5:27 में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। मतलब पहले समय में, यीशु मसीह के आने से पहले मूसा के समय में ये व्यवस्था थी एक, कि व्यभिचार ना करना, एक आज्ञा दी थी परमेश्वर ने व्यवस्था के समय में। मूसा के टाइम पर लिखा है कि तुम व्यभिचार ना करना, पुराने समय में कहा गया था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहे हैं हम लोगों से, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, मतलब अगर कोई भी लड़का किसी लड़की पर अगर गलत दृष्टि भी डालेगा, छूने की तो बात बहुत दूर है, अगर गलत दृष्टि डाल भी ली, या गलत निगाहों से देख लिया, या देखकर मन में गलत विचार कर लिया, या मन ही मन में कोई गलत और गंदे थॉट्स बना लिए, बियर बार्स के या कॉफ़ी पीने के, या उल्टे सीधे अडल्ट्री, बहुत गंदे गंदे विचार बना लिए सोते समय, जागते समय या सोने से पहले, तो परमेश्वर ने साफ कह दिया, लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहाँ पर मन की बात हो रही है, यहाँ पर शरीर के बारे में बात नहीं हो रही है कि शरीर से शरीर के साथ मतलब गलत रिलेशन बना लिया। यहाँ पर मन ही की बात हो रही है। और मन के बारे में लिखा है कि जैसा तू मन में सोचता है, जैसा तू मन में सोचती है, वैसी तू है। अब वो हम जानते हैं कि हम मन में कैसा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं, या व्यभिचार वाली बातें सोचते हैं, या दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, या गाली गलौज करना, या किसी का दिल दुखाना, या किसी की बुराई करना, या किसी का मजाक बनाना। तो ये सारी बातें हम जानते हैं। अब लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। कर देगा नहीं, कर चुका ऑलरेडी, इट इज डन। मतलब अगर मन में मैंने किसी लड़की के बारे में गलत सोच लिया, ड्रेसिंग सेंस को लेकर या शरीर को लेकर, या कुछ गलत इमेजिनेशंस मैंने बनाने की कोशिश करी, चाहे कोई लड़का दूसरा है, चाहे मैं ही उस विचार में हूँ, तो मैंने पाप कर दिया। ये व्यभिचार कहलाता है। और व्यभिचार बहुत भयानक पाप है। परमेश्वर इस पाप से बहुत नफरत करता है। व्यभिचार ही के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश कर दिया था, और परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस जगह को बिल्कुल राख बना दिया था। धधकती भट्टी का सा धुआं निकला था उस देश में से। और परमेश्वर इस चीज से बहुत नफरत करता है। लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ये बातें आत्मिक हैं, इन बातों का ध्यान लगाकर बिल्कुल मनन करना और समझना। लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे सभी अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मतलब ये शारीरिक रूप से नहीं, ये वरन आत्मिक रूप से हमको समझने की जरूरत है कि प्रभु इसमें क्या कहना चाहता है। देखो, इसका ये प्रकाशन निकलता है कि अगर जैसे मैंने अपने हाथों से गलत और गंदा काम किया, इन हाथों से मैंने रिश्वत ली है, इन हाथों से किसी पर हाथ उठाया है, इन हाथों से किसी बहन को छेड़ा है, या कुछ गलत और गंदा काम किया है, या अपने से रिलेटेड या किसी बहन के साथ, तो अब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना हाथ काट कर मतलब उसको फेंक दो या हाथ को बिल्कुल नाश कर लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इस युद्ध को आत्मिक तरीके से लड़ना है, क्योंकि लिखा है कि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं वरन आत्मिक हैं, शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। और लिखा है कि हमारा मलयुद्ध ये किसी मनुष्य से नहीं है, किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान और व्यक्ति से नहीं है। ये हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों से है, हाकिमों से है, प्रधानों से है, जो व्यभिचार के रूप में, लड़ाई दंगे के रूप में, मौत एक्सीडेंट्स के रूप में, और हत्या के रूप में, चोरी के रूप में, गलत अंगीकार, गलत व्यभिचार, गलत सोच विचार के रूप में, गलत देखना, गलत सुनना, गलत बोलना, नामाफी की बातें, इन सब चीजों के रूप में काम करती थी ऐसी गंदी आत्माएं। तो इन अंधकार की ताकतों से लड़ने के लिए क्या चाहिए और इसमें हमें कैसे बचना है? और इसका हल ये नहीं है कि हम अपना हाथ काट दें, या अपनी आंख को फोड़कर, या आंख को कटवाकर, आंख को निकलवाकर हम फेंक दे, या कोई भी शरीर से हम पाप कर रहे हैं तो उस शरीर को हम नष्ट कर दे, उस शरीर के अंग को नष्ट कर दे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक आत्मिक युद्ध है, इसमें आपको आत्मिक तरीके से लड़ना है। और वो युद्ध लड़ने का तरीका आपको इफिसियों 6 अध्याय में पता चल जाएगा कि हमें आत्मिक युद्ध के हथियारों को पहनकर कैसे लड़ना है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो लास्ट में एक वीडियो दिखा दी जाएगी आपको कि आपको प्रार्थना किस तरीके से करनी है, और आपको किस तरीके से तैयार होना है, आपका युद्ध कैसे है, और उसमें आपको लड़ना कैसे है, और आपको शत्रु पर जय कैसे पानी है, बुरी अभिलाषाओं से, बुरी आदतों से आपको छुटकारा कैसे पाना है, और आप इन सब चीज़ों पर जय कैसे पा सकते हो। ये वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी।
तो अब बात ये आती है कि इन सब सिचुएशंस, इन सभी शैतान की चालों से, इन शैतान के हथियारों से हम बचे कैसे। तो पहली बात तो ये है, परमेश्वर ने साफ कह दिया है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला होगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। अब उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं अपनी आंख से गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, मैंने किसी को गलत और गंदे निगाहों से देखा, या मैंने व्यभिचार किया, मैंने पाप कर दिया, और इस बात को मैं जानता हूँ कि मैंने पाप कर दिया है। लेकिन अगर मुझे इस बात से छुटकारा पाना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी आंख को निकाल कर मतलब फेंकना नहीं है, ना ही मुझे नष्ट करना है। ये आत्मिक रूप से इसको समझना है। इसमें मुझे करना क्या होगा? अगर मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूँ, अगर मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूँ, उसकी गहराई को, उसके प्रकाशनों को जानता हूँ, और मुझे परमेश्वर के वचन की गहराई यहाँ तक मालूम है कि हाँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो परमेश्वर का वचन साफ कहता है इस युद्ध को मुझे आत्मिक तरीके से लड़ना है। ये परमेश्वर ने वचन दिया है कि हर वो ऐसे उलझाने वाले पाप, उलझाने वाले विचार, उलझाने वाली वस्तुएं जो हमें पाप में डालती हैं, और हर वो विचार जो मसीह के विरोध में उठते हैं, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उठते हैं, उनको बांध कर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाकर हम नष्ट कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, हम अधोलोक में कैद कर सकते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैंने स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां मैंने तुझे दी हैं, परमेश्वर ने हमारे कांधे पर रखी हैं। उसका वचन कहता है, देख, स्वर्ग और पृथ्वी का मैंने सारा अधिकार तुम्हें दिया है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हमें परमेश्वर ने बैठे बैठे तीनों जहां की चाबियां दे दी हैं। अगर हमें उनको इस्तेमाल करने नहीं आ रहा है तो हमें पाप से कौन बचाएगा? चाबियां तो परमेश्वर ने हमारे हाथ में दी है, तो चाबी को तो इस्तेमाल हमें ही करना है ना। अब परमेश्वर तो उसमें करेगा नहीं। अगर चाबियां हमारे हाथ में है, अधिकार हमारे हाथ में, तो अधिकार तो हमें ही इस्तेमाल करने हैं, परमेश्वर को थोड़ी ना करने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि पिता, मैं लाजर को जिलाना मांगता हूँ, प्रभु पिता तू उसको जिला दे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा पिता तुझे चंगा करेगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पिता, इन रोटी को तू मतलब इन रोटी की तादाद बदल दे और इनकी संख्या बढ़ा दे। नहीं कहा। यीशु मसीह ने अपने अधिकारों को समझा। यीशु मसीह ने याईर की बेटी के समय में ये प्रार्थना नहीं की कि पिता तू याईर की बेटी को जिला दे। यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के लिए ये नहीं कहा कि हे पिता तू उसको चंगा कर दे। नहीं, यीशु मसीह को उसके अधिकारों के बारे में पता था। यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। व्यभिचारिणी स्त्री से कहा, जा तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु मसीह ने एक और चमत्कार किया। यीशु मसीह ने पिता से नहीं मांगा, वरन अपने अधिकार को इस्तेमाल करके खुद किया चमत्कार। यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, कहा कि खाट उठा और चल फिर। यीशु मसीह ने अंधे बर्तिमई की आंखें खोली, उससे कहा सिर्फ तू देखने लग, मैं चाहता हूं तू देखने लग। और वो अंधा देखने लगा और वो 38 वर्ष का कोढ़ी वो चंगा हो गया। और लाजर के समय में यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ लाजर बाहर आ। लाजर के बारे में ये प्रार्थना नहीं की हे पिता तू लाजर को जिला दे, क्योंकि यीशु जानता था कि पुनरुत्थान और जीवन वो ही है। और यीशु मसीह ने जाते जाते ये भी कहा कि देखो, पिता ने मुझे सारा अधिकार दिया है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके पास ये सारे अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पिता ने मुझे दिया है और मैं तुम्हें देता हूँ। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे अधिकार हमें दिए हैं, तो उन अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए हमें वचन से भरा रहना चाहिए। जब हम इन बातों पर, इन शैतान की चालों पर जय पा सकेंगे। मुझे पता है कि मेरी आंखों से गलत और गंदे विचार होते हैं, या गलत पाप होते हैं। गलत देखता हूँ तो गलत विचार मन में आता है, या गलत फोटोज और वीडियोस देखता हूँ तो मन में गलत विचार आते हैं। आंखों से देखकर पाप करता हूँ, फिर वो मन में विचार बनते हैं, मन से पाप होता है, फिर वो शरीर के द्वारा हो बैठता है। तो ऐसे प्रकार के सभी पापों के ऊपर अगर हमें जय पानी है, कौन कौन से पाप जो आंखों से, हाथों से, पैरों से, शरीर, प्राण और आत्मा से होते हैं, इन पर अगर जय पानी है तो हमें वचन से भरा होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि किस समस्या के लिए, किस बुराई के लिए, किस वचन से हमें जय पानी है, किस बुराई के ऊपर, किस पाप के ऊपर, किस समस्या के ऊपर हमें किस वचन के द्वारा जय मिल सकती है। मतलब हम किस गोली के द्वारा किस शैतान को मार सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमें फास्टिंग में रहना भी ज़रूरी है, और अगर हमें इन अपने शरीर के सभी अंगों पर संयम करना है, जैसे कि लिखा है आत्मा का फल वो प्रेम है, और पवित्र आत्मा के जो काम है उसमें एक संयम भी है। संयम मतलब अपने शरीर पर कंट्रोल करना। अगर हमें कंट्रोल करना है तो हमें फास्टिंग में आना ज़रूरी है।
फास्टिंग मतलब उपवास में आना ज़रूरी है, तभी हमारे शरीर की पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल हो पाएगा, नियंत्रण हो पाएगा। और ये एक बार में नहीं होता, इसमें हमें लगातार बने रहना है, करते रहना है, प्रार्थना करनी है, उपवास में आना है और वचन से भरना है अपने आप को। जितना ज़्यादा आप उपवास रखोगे और वचन से भरोगे, आराधना और प्रार्थना में लौलीन रहोगे, प्रभु के साथ संगति करोगे, बुराई से बैर करोगे, उतना ही आपके अंदर से बुराई खत्म होती जाएगी, निकलती जाएगी और परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक और वचनों से आप भरते जाओगे। तो आपके शरीर, प्राण और आत्मा में कोई जगह नहीं रह सकती जिसमें शैतान काम कर सके या अपना अड्डा बनाए। शैतान आ भी नहीं सकता आपके पास, छू नहीं सकता, क्योंकि लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ है शैतान उसे छू नहीं सकता। अब ये हमारे गुण बताते हैं कि हम किसके द्वारा पैदा हुए हैं। अगर हम पवित्रता, सच्चाई, खराई में चल रहे हैं तो हम यीशु की आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। अगर हम जानबूझकर पाप कर रहे हैं, पाप पर पाप किए जा रहे हैं, कोई पश्चाताप का हृदय नहीं है, कोई माफ़ी की बात नहीं है, कोई क्षमा वाला बात नहीं है और बुराई पर बुराई करे जा रहे हैं, तो अगर हमें पाप में मज़ा आ रहा है, अगर हम पाप में जीवन जी रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि फिर हम किसकी संतान हैं। और इसके अलावा अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं, अपने आप को बुराई से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बुराई से बैर कर रहे हैं और प्रभु के वचनों से भर रहे हैं, तो इसमें साफ परमेश्वर भी हमें अपनी संतान बनाता है और हमारी रक्षा और सुरक्षा भी करता है और हम उसके बेटा और बेटी भी हैं। तो इस बारे में एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। मतलब उस बुरी अभिलाषा को जो हमारे शरीर के अंगों के द्वारा काम करती थी, उस बात के लिए सेपरेट उपवास में आकर वचन की तलवार के साथ प्रार्थना करो। उस बात के विरुद्ध में, उस पाप के विरुद्ध में प्रार्थना करो, स्ट्रांगली प्रार्थना करो और उन गंदी बदरूहों को यीशु मसीह के वचन से जलाओ, यीशु के लहू से जलाओ, यीशु के सामर्थ्य अभिषेक से ऐसी गंदी बदरूहों के जूहों को तोड़ डालो। जब तक आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं करोगे, जब तक आप सामर्थ नहीं पा सकते। जब तक आप उसके वचन के साथ नहीं चलोगे, जब तक आप अनुग्रह और ताकत और वो अभिषेक नहीं पा सकते जिसके द्वारा आपका छुटकारा है। चाहे हम कितना भी आमीन बोल लें, चाहे हम 1000 बार चर्च चले जाएं, चाहे हम 10,000 बार बपतिस्मा ले लें, लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं चल रहे तो कोई फायदा नहीं है। पहले सूखे पापी थे, आज गीले पापी हैं, लेकिन पाप तो जारी है ना हमारा। क्या फायदा बपतिस्मा लेने का? हम बड़े बड़े काम तो कर लेते, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम चूक जाते हैं। और आगे वचन लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। मतलब प्रभु उसमें साफ कह रहा है, बेटा देख, अगर तुझे बचना है ना तो अपनी उस बुराई को और अभिलाषाओं को अपने जीवन में से निकालना होगा। तेरे लिए भला यही है, या तो तू उस बुराई को निकाल दे, और अगर तुझे बुराई को नहीं निकालना है तो साफ बोल दिया है कि देख, तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए। अगर उस बुराई को अपने अंदर से निकाल देंगे ना तो वो बुराई नष्ट हो जाएगी। प्रभु हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को नष्ट करने के लिए नहीं आया, इस बात को समझो। परमेश्वर उस बुराइयों को, पाप की गंदी प्रभुता को नष्ट करने के लिए आया है, पाप का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाने के लिए आया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं कि हम शैतान पर जय पाएं और जयवंत जीवन जिएं। हमें नष्ट होने के लिए नहीं परमेश्वर ने धरती पर जन्माया है, हमें नष्ट होने के लिए परमेश्वर ने हमें धरती पर नहीं भेजा है। हमें नष्ट होने के लिए, हमें गुलामी वाला जीवन जीने के लिए, हमें पाप के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं सृजा है। ये एक आत्मिक वचन है और इसको आत्मिक तरीके से हमें लेना है। हमें उन गंदी अभिलाषाओं के विरुद्ध में युद्ध करना है और हमें युद्ध के लिए भी सिर्फ तैयार ही होना है। वरन परमेश्वर ने तो साफ कह दिया है कि युद्ध हमारा सिर्फ परमेश्वर ही लड़ेगा, और अगर परमेश्वर लड़ेगा तो वो किसी से हार नहीं सकता। वो जयवंत है और उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। अब सोच कर देखो, अगर हमारे पक्ष में परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अगर यहोवा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? लेकिन हम स्टेप नहीं बढ़ाते हैं, हम कोशिश नहीं करते हैं। अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बने नहीं रहते हैं, हम धीरज नहीं धरते हैं। अगर धीरज धरते हैं ना तो हमारे मन की ऐसी अभिलाषा होती हैं, वो कभी कभी इतना प्रभुता कर लेती हैं कि हाँ भाई, अब तो छुटकारा मिला नहीं, अभी तो छुटकारा मिला नहीं। कितने लंबे समय से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने लंबे समय से आराधना कर रहा हूँ, कितने लंबे समय से इस बुराई के लिए, इस पाप को अपने जीवन से दूर करने के लिए मैं प्रभु के साथ प्रार्थना में मांग रहा हूँ, लेकिन कोई आंसर ही नहीं मिल रहा है। आंसर ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आत्मिक युद्ध करने ही नहीं आ रहा है। परमेश्वर इसे आंसर क्या देगा? परमेश्वर ने तो हमें पहले ही अधिकार दे दिया है, हथियार दे दिए हैं और हमें सामर्थ्य दे दिया है, अभिषेक दे दिया है और हमें एक पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा दे दिया है। पवित्र आत्मा जिस दिन हम विश्वास कर लेते हैं उसी दिन हमारे अंदर एंटर कर लेता है। हमें इतना सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया है। उसके तो वचन में यह भी लिखा है कि जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया तो हमें और वस्तुएं क्यों ना देगा? वरन उसने हमसे अपना पुत्र तक नहीं छुपाया तो और क्या बचा है देने के लिए? उसने हमें अधिकार दे दिए, तीनों जहां का मालिक बना दिया। हमें अधिकार इस्तेमाल करने नहीं आ रहा तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है। क्या जब यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप लिया, क्या उस समय उन्होंने नहीं किया?
कुछ काम मनुष्य के हैं, कुछ काम परमेश्वर के हैं। उसमें पहल मनुष्य को करनी है और पहल करने के लिए भी परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद के लिए सब कुछ दिया है। और लिखा है गलातियों 5:16 में, ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा मतलब प्रभु के वचन के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। मतलब परमेश्वर साफ कह रहा है कि हमारा शरीर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करता है और हमारा परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के विरुद्ध में काम करता है। क्योंकि शरीर कहता है कि पाप कर, अभिलाषा को पूरा कर, मेहनत कर और गलत और गंदे काम कर, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नहीं नहीं नहीं। पौलुस ने भी कहा है कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ ताकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप ना करूँ। अब ये मारना कूटना वो नहीं है कि अपने शरीर को चोट पहुंचा लो, चोट बिल्कुल मत पहुंचाना, क्योंकि लिखा है कि जो इस शरीर को नाश करेगा परमेश्वर उसको नष्ट कर देगा। ये आत्मिक युद्ध है। इसको वश में करने के लिए, इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमें उपवास, प्रार्थना और आराधना और वचनों से भरना ज़रूरी है। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि इस युद्ध को हमें जीतना कैसे है। लिखा है इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। मतलब अगर शरीर के विरोध में अगर परमेश्वर का वचन काम कर रहा है, अगर वचन के विरोध में मतलब परमेश्वर की आत्मा के विरोध में अगर हमारा शरीर काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? अगर हमारा शरीर चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलें, क्यों? क्योंकि अगर वचन के विरुद्ध में चलेंगे जब भी तो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, जब भी तो हमारे ऐश आराम पूरे होंगे। शरीर कह रहा है कि भाई मुझे 24 घंटे सोना है, रात भर सोना है, कोई प्रार्थना नहीं करनी। और आत्मा कह रही है नहीं, प्रार्थना कर, तुझे जय पानी है। देख शैतान को मौका ना मिले, देख वो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी, देख तेरा काम खराब ना हो, देख कोई रोग ना लगे, कोई बीमारी ना लगे, तू जागता रहे, प्रार्थना कर, आराधना कर। आत्मा कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है तू प्रार्थना कर कि तू परीक्षा में ना पड़े, प्रार्थना कर, जागता रहे। यीशु कह रहा है, वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आत्मा कह रहा है, लेकिन शरीर आत्मा के विरोध में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि साफ लिखा है कि इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। हम करना क्या चाहते हैं? सिद्ध, पवित्र और एक सुरक्षित और एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, एक सामर्थ्य जीवन जीना चाहते हैं, एक एम्बेसडर वाला जीवन जीना चाहते हैं। और लिखा है और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो किसी व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और अन्य अन्य काम हैं। बहुत सारे अन्य काम हैं। और लिखा है रोमियो 1:29 में, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का आनंद मतलब छीनने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले और अभिमानी, डींगमार, बुरी मनसा वाले और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बकने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती और मया रहित और निर्दय हो गए। मतलब वे तो परमेश्वर की विधि को जानते थे। मतलब हम लोग तो परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर हम उसके आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। खुदावंद ने सब कुछ हमारे हाथों में दिया है, चुनाव हमें दिया है, अधिकार भी हमें दिया है, रास्ता भी हमें बता दिया है। और आगे लिखा है ऐसे ऐसे गलत और गंदे कामों के विषय में, मतलब गलातियों 5:21 में, कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, पर आत्मा का फल जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आत्मा का फल क्या है? प्रेम और आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप इन परमेश्वर की इन आत्मा के फलों से, आत्मा के कामों से भरे हुए हो ना, तो आप जैसा चाहोगे ना, परमेश्वर आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा और आपकी योजनाओं को भी सफल करेगा और आपके मांगने और सोचों से कहीं ज़्यादा बढ़कर आपको बेस्ट देगा। कहने का मतलब, आप सोचते हो एक स्टेप, तो परमेश्वर आपकी पीढ़ियों तक का इंतजाम करके रखेगा। तो ऐसा परमेश्वर ने किया भी है, ऐसा अब्राहम के जीवन में किया है और अब्राहम का हमें वंश भी ठहराया है। परमेश्वर ने कहा है तेरा वंश बालू के किलके के समान होगा। अब्राहम तो सिर्फ एक बच्चे के बारे में सोच रहा था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम का वंश हमें ठहरा दिया। आज हम अब्राहम का, दाऊद की, अब्राहम की, याकूब की संतान कहलाए जाते हैं। यहाँ तक कि यीशु भी अब्राहम का वंश कहलाया गया और दाऊद की संतान कहलाया गया। और आगे लिखा है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी
लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, तो हमने अपनी बुराइयों को, जिसके कारण प्रभु का वचन टूटता था या आज्ञाएं टूटती थी, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया है। मतलब इस प्रकार से हमने प्रार्थना करके एक पश्चाताप के साथ अपनी बुराइयों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाकर उसकी धार्मिकता को, उसकी पवित्रताई को अपने अंदर लेकर और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमने कदम बढ़ाया है। और यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। अगर सच में हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित है ना, तो हम उसके अनुसार चले भी। ये नहीं कि सिर्फ बोलने वाले हों, करने वाले नहीं। हमें बोलने वाला भी और करने वाला भी बनना है, क्योंकि साफ बोल दिया है, यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित है ना, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनते मानते हैं, तो उसके अनुसार हम चले भी। ये नहीं कि सिर्फ बोलने वाले ही हों। पर घमंडी होकर ना तो एक दूसरे को छेड़े और ना ही एक दूसरे से ढा करे, ना ही लड़ाई करे, ना ही बैरभाव रखे। तो इसमें ये मत समझना कि इन चीज़ों पर जय पाना नामुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जय पा सकते हैं और परमेश्वर के बहुत से अभिषिक्तों ने, बहुत से लोगों ने जय पाई है और शैतान के सर को कुचलाया और शैतान उनके पास से भाग गया है। अगर हमें इन सभी पाप की अभिलाषाओं पर, बुराइयों पर, पाप के तरीकों पर जय पानी है, तो हमें प्रभु के साथ ऐसा एक डीप इंटीमेसी, एक गहरे रिलेशन में आना होगा, जिसमें हम पहला स्थान प्रभु को दें, हर बात में परमेश्वर के वचन को आगे रखें, परमेश्वर के वचन को इज्जत दें और बुराई से बैर करें और पापों से नफरत करें। जिस बात से हमारा परमेश्वर नफरत करता है, उस बात से हम भी नफरत करें। और ये मत समझना कि आप सब कुछ कर रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, आराधना भी कर रहे हो, वचन भी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं जा रहा। ध्यान रखना, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इन बातों के लिए आपको बुद्धि और आत्मा से भी प्रार्थना करनी है, जिसमें आपको पहले तो बैठकर इसके लिए कुछ समय 5 से 10 मिनट एक बार ज़रूर सोचना कि ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण आप परमेश्वर के वचन को तोड़ देते थे या आपसे टूट जाता था। ऐसी कौन सी अभिलाषा है, ऐसी कौन सी फ़ोन कॉल्स है, ऐसे कौन से फ्रेंड्स हैं और ऐसी कौन सी एप्लीकेशन, ऐसी कौन सी गेम है, या ऐसा कौन सा पहनना या ओढ़ना या खाना पीना है, या ऐसी कौन सी अभिलाषा है, या ऐसी कौन सी आदत है आपके शरीर की, प्राण की, आत्मा की, या ऐसा कौन सा मतलब गलत आपका संगत या रिलेशन है, या ऐसा आपका कौन सा जीवन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके द्वारा आपके लाइफ में पाप होता था या पाप एंटर करता था। तो उस बात के लिए सेपरेट आप प्रार्थना में रखिए, खासकर उसी टॉपिक के लिए प्रार्थना में रखिए। ये नहीं कि आप अपने साथ साथ अपने परिवारों को भी प्रार्थना के अंदर ले रहे हो और अपने फैमिली मेंबर्स को भी, अपने रिलेटिव्स को भी। मतलब सिर्फ इस टॉपिक के लिए अपने पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल प्रेयर ज़रूर करें। मैं अपने दूसरे लोगों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, दिल्ली शहर, भारत देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने देश विदेश के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने यारों दोस्तों के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल प्रेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपकी आत्मिक उन्नति हो। क्योंकि शैतान को एक छोटा सा नखून ही चाहिए, वो जगह अपने आप बना लेता है। तो उस नखून को पता लगाइए, वो जड़ क्या है जिसके द्वारा आपके जीवन में पाप एंटर करता था और आप परमेश्वर के वचन से दूर होते थे, ना चाहकर भी दूर होते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, परमेश्वर का आत्मा आपको समझने में अगुवाई करे और आपको बुद्धि, ज्ञान और अनुग्रह दे, जिससे कि आप इस युद्ध को जीत पाओ और अपने लिए सेपरेटली इस बात के लिए फास्टिंग के साथ, उपवास के साथ प्रार्थना करो। जो आपके जीवन में बुराइयां थी उनको एक पेपर पे लिखो, लिखने के साथ साथ उन पर हाथ रख के रोजाना प्रार्थना करो, ये सभी बुराइयां यीशु तेरे नाम से मेरे जीवन से जाती रहें, ये अभिलाषाएं जाती रहें, हर बुराइयां जो मुझे तेरे वचन के विरुद्ध लेके जाती हैं या पाप कराती हैं मेरे जीवन से जाती रहें, खत्म हो जाए। क्रूज बनाओ और अपने शरीर, प्राण और आत्मा को यीशु के लहू से धो और प्रार्थना करो, अपने आप को कवर करो, यीशु की प्रोटेक्शन में आओ और उसके वचन के अनुसार चलो। सो तो वचन को सुनकर सो, वचन को पढ़ के सो। अगर जगते हो तो सबसे पहला शब्द धन्यवाद प्रभु को कहो और वचन को पढ़ने के साथ साथ अपने जीवन की शुरुआत करो और सब कुछ परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसकी इच्छा के अनुसार करो। और कुछ भी करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, कहीं आने जाने से पहले प्रभु को पहला स्थान जरूर दो। सोचो कि क्या ये बात मेरे परमेश्वर को पसंद है या नहीं है। क्या पता वहां जाकर पाप हो गया, क्या पता इस संगति में जाकर, ये खोलकर, ये वीडियो देखकर या कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन करके मुझसे पाप हो गया। तो सोचो, अगर आप इन चीज़ों को सोचकर परमेश्वर के वचन को इज्जत दोगे और बुराई को नो करोगे तो परमेश्वर अपने वचन से भी भरेगा, आपको ब्लेस भी करेगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा भी करेगा। आप मन में सोचोगे सिर्फ वो आपके सामने होगी, वो चीज़ें आपकी ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। और ये मत सोचना कि भैया ने तो ऐसा कह दिया था, मैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ, मैंने तो सोचा मेरे सामने तो हुई नहीं। देखो, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं में यूं ही दे दी है, लेकिन उनको पाना, उनको अपने आंखों के सामने देखना,
वो हमारे हाथों में है। हम 100% परफेक्ट नहीं है, हमसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां कमी रह जाती है। कभी कभी हमें धीरज भी धरना होता है। परमेश्वर धर्मी को परखता है, हमें धीरज भी धरना है। हमें ये नहीं सोचना है कि बीज तो बो दिया यार, मैंने एक बार में करके तो देख लिया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। नहीं, बीज बोते के साथ ही हमें एक बार में टप से आम नहीं मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना। बीज बोने के बाद हमें उसमें पानी डालना है, प्रार्थना का पानी डालना है, कंटिन्यूसली प्रार्थना करनी है उस टॉपिक के लिए जिस बात के लिए आप परेशान थे या पाप हो रहा था आपके जीवन से, आंखों से, विचारों से, कानों से, शब्दों से। ऐसी जगहों पर यीशु का लहू लगाने की कोशिश करो, प्रार्थना करो और उपवास के साथ शैतान पर जय पाने के लिए अपने अधिकारों को याद करो। पढ़ो और उनको ढूंढो, उनको ऐसे याद कर लो कि जैसे ही कभी कोई समस्या लगे तुरंत वचन बोलो उसी समय। जैसे यीशु शैतान पर जय पाई थी, जय पाकर अपने काम को पूरा करके पिता के पास गए थे, उसी तरीके से आप अपने काम को पूरा भी कर लोगे, शैतान भाग भी जाएगा और परमेश्वर के नाम की महिमा भी प्रकट होगी, क्योंकि पिता ने प्रभु यीशु की महिमा की है। इस बात का ध्यान रखना, अपने वचनों का ध्यान रखो। और कौन से वचन? जिन हथियारों को परमेश्वर ने हमें दिया है उन वचनों को ध्यान रखो। हर बात पर वचन, हर विचार पर वचन, मतलब हर चीज को परमेश्वर के वचन से कंपेयर करो, टेस्ट करो, जांचो और परखो। हर बात में परमेश्वर के वचन का चुनाव करो और शैतान के सर को कुचलो और बताओ शैतान दूर हो जा। वचन में लिखा है, ये लिखा है कि तू मुझे छू नहीं सकता। शैतान, ऐसे गलत और गंदे विचारों को मैं बांध कर यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। लिखा है, प्रभु ने मुझे यह अधिकार दिया है। शैतान, मैं तुझे नष्ट करता हूँ। मैं हर वो ऐसी आत्माओं को जो मेरे शरीर, प्राण और आत्मा पर कब्जा करती है, मेरे को गलत स्वप्न, गलत दर्शन या गलत विचार डालती है, ऐसी गंदी आत्मा को मैं बांधता हूँ और अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, खंडन करता हूँ, क्योंकि मुझे बांधने का और खोलने का अधिकार है। और स्वर्ग से मैं स्वर्गीय दर्शनों को और स्वर्गीय मनने को, स्वर्गीय वचनों को, परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान को मैं अपने मन में ग्रहण करता हूँ। मैं यीशु आपके लहू में अपने मन, विचारों को, शरीर, प्राण और आत्मा को कवर करता हूँ। प्रार्थना कीजिए, अधिकारों को समझिए। शैतान तब जान पाएगा, वो डरेगा, वो जान पाएगा अरे भाई इसको तो खाली बंदूक थी, इसको कहाँ से आ गई गोली डालने, उसको गोली चलाने। तो शैतान को डर लगेगा, कहीं भाई ये गोली मेरे को ना मार दे। समझो वो गोली क्या है? परमेश्वर का वचन। ध्यान रखना, खाली बंदूक चलाने से कोई फायदा नहीं है, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से। जब तक प्रार्थना के अंदर वचन नहीं है तब तक शैतान नहीं मर सकता। शैतान चुप कर बैठ जाता है, उसको पता है कि ये बंदा फिर से पाप करेगा, मैं दोबारा से आ जाऊंगा उसके पास। इसीलिए उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।